Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's do mock test paper series 2 for January 2025. आज ये पेपर आया है. Let's quickly solve it. It's a very easy mock test paper actually. Anyways, before that, let's take an overview about my CA Foundation video lectures for quantitative aptitude, maths stats LR. One-stop solution for your maths preparations for June 25, September 25 onwards. पूरा बेसिक से हर एक चीज कवर होगी. इफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड डजंट रियली मैटर, हर एक चीज एकदम मक्खन आपको समझेगी. वी कवर ऑल ICAI स्टडी मटेरियल का एक्सरसाइजेस, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2012. यू गेट माई कलर्ड प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स, वन स्टॉप सोल्यूशन. एकदम मजा आएगा भाई. डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, कितना भी डाउट्स पूछिए. यू गेट डे वाइज स्टडी प्लान, टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, पूरे सिलेबस की टेस्ट सीरीज. आपको और कुछ नहीं करना होगा यार. सो इफ यू और योर फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू ज्वाइन, प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. माय टीम विल शेयर ऑल द डिटेल्स. चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं. मॉक टेस्ट पेपर 2 फॉर जनवरी. तो ये वाला जो मॉक टेस्ट पेपर, इट्स अ सुपर इजी मॉक टेस्ट पेपर आई वुड से. इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन ICAI का मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल. उसमें एक्सरसाइजेस और सॉल्व एग्जाम्पल से काफ़ी क्वेश्चन है यार. तो अगेन अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू हैव डन माई सेंचुरीज, जैसे सॉल्व एग्जाम्पल वाली सेंचुरी या नॉर्मल सेंचुरीज, मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी कवर्ड यार. एनीवेज आपको भी बहुत इजी गया होगा ये मॉक टेस्ट पेपर. चलिए क्विकली अटैक करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 फैंस. ये एक्चुअली सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. सॉल्व एग्जाम्पल में हाउसेस था आई गेस, फर्स्ट चैप्टर का. एनीवेज वो 16:23. 2 years later when the price of the first has increased by 10% and the second by 477, the ratio of the prices become 11:20. Find the original prices of the 2 fan. मैंने बोला let the common multiple be x. तो पहले फैन का प्राइस कितना हुआ 16x और दूसरे फैन का प्राइस कितना हुआ भाई 23x. इतना क्लियर है. आगे क्या बोल रहा है? पहले वाले का 10% प्राइस इंक्रीज हो गया. तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? 16x प्लस 10% ऑफ 16x. और इसको अगर कैल्सी में चाहिए तो 16 प्लस 10% दबाओ, 16 प्लस का बटन 10 दबाओ और परसेंट दबाओ, 17.6. तो दिस इज द फाइनल प्राइस आई वुड से. सेकेंड वाले के साथ क्या हुआ? सिर्फ 477 बढ़ गया. तो उसका क्या हुआ? 23x था, उसमें 477 ऐड करो. और ये लोग का अब रेशो कितना हो गया भाई 11:20. तो वो कर दे अपन क्या 17.6x अपॉन क्या 23x प्लस 477 इज इक्वल टू 11/20. क्रॉस मल्टीप्लाई करें 17.6 इंटू 20. ये दिख रहा है, ये उधर जाके ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा 352x. 23 इंटू 11 253 x और 477 इंटू 11 कितना 5247. अब क्या करेंगे, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट. तो क्या हो रहा भाई 352 माइनस 253 कितना 99x. तो आपको क्या करना है 5247 को डिवाइड करना है 99 से. जम रहा ना भाई. 5247 अपॉन 99 कम्स आउट टू बी 53. इतना क्लियर. क्वेश्चन ने क्या मांगा? ओरिजिनल प्राइसेस. ये अपने ओरिजिनल प्राइसेस यार. तो आपने क्या बोला 16x और 23x आर माई ओरिजिनल प्राइसेस. तो इंटू 16 किया मेरे को आया 848 और 23 इंटू 53 किया मेरे को आया 1219. कौन सा ऑप्शन रे बाबा? ए. क्लियर. सॉल्व एग्जाम्पल का इजी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. चलिए आगे. A:B 3:4 वैल्यू ऑफ. अब कितना छपरी, क्या बोलेंगे, कितना इजी क्वेश्चन. A के जगह 3 डाल, B के जगह 4 डाल. मैं इन द सेंटर. यस. चलिए 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4. समझे ना अपन क्या कर रहे हैं? A के जगह 3 और B के जगह 4. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. फिर 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 6 प्लस 12 अपॉन 9 प्लस 16. तो दैट इज 18 अपॉन 25. कुछ कैंसलेशन नहीं हो रहा. डी ऑप्शन. द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 49:21 इज. तो थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने बोल दिया C. इफ 3 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन, क्या बोलेंगे आप? बीच का स्क्वायर इज आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन, या 21 का स्क्वायर इज 49 इंटू C. तो C कितना हुआ 21 का स्क्वायर 441 डिवाइडेड बाय 49 कम्स आउट टू बी 9. नेक्स्ट. कितने बार किया है ये क्वेश्चन? लॉग ऑफ 2, ये 2 है, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10, लॉग 60 चाहिए. तो लॉग 60 कैसे लिखेगा भाई?
ये सब लोग को यूज करना है 2, 3 और 10 को। तो कैसे किया सर, 2 लॉग ऑफ बेस में 10 है, 2 3 ज़ा 6, 10 ज़ा 60। तो दिख रहा है 2, 3 और 10 ही यूज करना है अपन को। अब क्या बोले, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, समझा ना। इफ 3 टर्म्स आर लाइक लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो लॉग 2 तो कितना x, लॉग 3 तो y, लॉग 10 टू द बेस 10 सेम है, तो आंसर 1। सो x प्लस y प्लस 1। अभी तक लाइफ बहुत ईजी भाई। वॉट शुड बी एडेड टू 4x स्क्वायर प्लस 4x सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कुछ तो नया है, डिफिकल्ट नहीं है, आप क्रैक कर सकते हो। 4x स्क्वायर प्लस 4x में और क्या ऐड किया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट स्क्वायर, पहले वो समझो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, कोई तो चीज का होल स्क्वायर जैसा। तो देखो 2-3 तरीके, एक तरीका देखो ये जो फाइनली है ना, ये कुछ ऐसा बनने वाला है, किसी का तो होल स्क्वायर। ये देखो ये थोड़ा बहुत हिंट है, देखो स्क्वायर है तो इधर अपन ये फॉर्मूला बना रहे, इफ यू अंडरस्टैंड, a प्लस बी द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यही हिंट है भाई। ये अपना a स्क्वायर है, ये अपना 2ab है और ये अपना b स्क्वायर होगा। तो अब क्या बोला आपने सर, इधर a स्क्वायर मतलब किसी का तो स्क्वायर। 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, अरे सर ये तो 2x द होल स्क्वायर है। फिर ये टर्म क्या होता है 2ab, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। 2 a कौन है अपना, ये a होता है, समझ आए क्या। इफ यू कंपेयर इट फ्रॉम हियर, ये a का स्क्वायर तो अपना a 2x है क्या। सो मैंने क्या बोला 2ab, हाँ। सो 2a, अब मेरे को बताओ 2 इंटू 2x में 4x हुआ, उसको मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो 4x होगा। अरे सर 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहानी समझ रहे हो क्या। 2 इंटू 2x इज ऑलरेडी 4x, 4x हाउ मेनी टाइम्स इज 4x सर 1 जा, तो ये अपना कौन है b। तो नाउ इधर से मेरे को समझा, मेरे को इधर 1 का स्क्वायर ऐड करना है। तो देख अब क्या हो गया, ये ध्यान से 2x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज नथिंग बट a प्लस बी द होल स्क्वायर, और इधर a कौन है 2x, सो 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बन रहा, तो तूने इधर क्या ऐड किया 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता 1 होता सर। सो यू एडेड 1 पक्का। या तो एक दूसरा तरीका देखो ये हो सकता है, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर इधर बनाना है, उसके लिए आपको क्या ऐड करना है, अगर ये फिगर आउट करना है ना, तो आप इधर एक चीज सिर्फ क्या कर सकते हो ना, दिस वाज द फर्स्ट वे। दूसरा तरीका आप सिर्फ क्या कर सकते हो ना, आप डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 बोल सकते हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। अब कहानी समझना, मेरे को बता इधर ये a है तो a अपना 4 है, b अपना कितना है 4 है, और c मेरे को नहीं पता तो c को c छोड़ दे। तुम समझे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो b स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a अपना 4 है और c मेरे को नहीं पता। सो हाउ मच इज दिस 16 माइनस 16c इक्वल टू 0, तो 16 इज 16c, तो c कितना 1। सो जो c का आंसर आएगा ये लेके वो होगा जो चीज़ आपको ऐड करनी है। तो आपको इधर क्या ऐड करना है 1। गुड क्वेश्चन। सो दिस वॉज फर्स्ट वे, सेकेंड वे। आई होप दिस इज क्लियर। ये हिंट था यार फॉर्मूला का। नेक्स्ट, ये अपन ने डिट्टो सेंचुरी में किया है रे बाबा। आई थिंक जून 24 और सितंबर 24 के सेंचुरी में किधर तो किया है अपन ने। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 62, तो मैंने बोला a प्लस बी हो गया तेरा 62 एंड देयर प्रोडक्ट इज 960। ओके, प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी इज 960। क्लियर। आगे, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो एक नंबर a है दूसरा नंबर b है, उनका रेसिप्रोकल का सम, तो a का रेसिप्रोकल 1/a, b का रेसिप्रोकल 1/b और उनका सम आपको ये फाइंड करना है। इतना क्लियर है। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, b प्लस a अपॉन a इंटू बी, समझे। आई जस्ट टुक द एलसीएम यार, इतना क्लियर। अब न्यूमरेटर में a प्लस बी कितना है भाई 62। ओके, a इंटू बी कितना है सर, अरे 960 सर, आंसर आ गया। देख तो आपने क्या बोला 1/a प्लस 1/b इज नथिंग बट 62/960। कुछ कैंसिलेशन हो रहा क्या, देख 2 के टेबल में जाएगा 31/480, 31/480 जमा जमा ईजी। ये अगेन अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है यार। चल, 3 पर्सन्स रॉय पॉल एंड सिंह टुगेदर हैव 51 रुपीज, तो आपने क्या बोला रॉय प्लस पॉल
प्लस सिंह, कुल मिला के 51 रुपीज है उनके पास। फिर आपने क्या बोला, पॉल हैज 4 लेस देन रॉय, तो आपने क्या बोला, पॉल के पास कितना है, 4 लेस देन रॉय, मतलब रॉय से 4 कम। सिंह हैज 5 लेस देन रॉय, सिंह के पास कितना है, रॉय से 5 लेस। लेट्स डू रिवर्स ट्रिक, पहले ऑप्शन चेक करते, 20 प्लस 16 प्लस 15, भाई ये हो रहा 20 प्लस 16 प्लस 15, 51 मैच। नाउ लेट्स चेक, पॉल मतलब कौन, अगर आप समझ रहे हो, ये रॉय है, ये पॉल है, ये सिंह है, इतना क्लियर, ओके सर। तो आप अभी क्या बोल रहे हैं, पॉल के पास कितना है 16, क्या वो रॉय -4 है, रॉय के पास कितना है 20 -4, अरे 16 मैच। अब सिंह की बात करते हैं, सिंह के पास 15 था, रॉय कितना है 20 -5 कितना 15, अरे मैच, मतलब डेफिनेटली आपका आंसर कौन है, क्लियर। नेक्स्ट, चल आगे क्या बोल रहे हैं, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मीन्स दे आर सेम और यू कैन से दे आर इक्वल। अगर उसने बोला रूट्स इक्वल है तो आप क्या यूज करेंगे, एकदम सिंपल टर्म्स में, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, या सादे भाषा में b² = 4ac। यार b कितना है -4 का स्क्वायर, 4a1 c कितना k, तो आपने इधर से क्या बोल दिया 16 इज इक्वल टू 4k, तो k कितना 16/4 विच इज इक्वल टू 4 विच इज माई ऑप्शन ए, क्लियर। नेक्स्ट, 3 रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन इज, अपन क्या करते ये केस में, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कितना -b/a -b -9/1 इज हाउ मच -9। अब देख ले कौन से ऑप्शन का एडिशन -9 होता है। -1 + 1 ये तो कट गया, एडिशन आ रहा 9 नहीं चलेगा, -1 + 1 कट गया -9, यस, तो ये एक पॉसिबल आंसर है। -1 + 1 कट गया 1/9, नहीं, -1 + 1 कट गया 1/9, अरे ये तो सेम ही आंसर है, तो ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी गारंटी करेक्ट, क्लियर। सो अपन इधर सिर्फ क्या चेक करें, सम ऑफ द रूट्स शुड बी इक्वल टू -9, मेक सेंस, पक्का। चलो, गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द रूट्स आर, अगेन अ गुड क्वेश्चन। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ तो नया है यार, बाकी इसका प्रेशर नहीं लेना है आपको। देखो इधर क्या बोलेंगे, आपको पहले ये डाउट आएगा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, भाई इसको बनाना पड़ेगा। स्कूल में जहाँ तक मेरे को याद है, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट स्टेट बोर्ड का मैथ्स महाराष्ट्र का, तो ऐसे क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन वाले 10th स्टैंडर्ड में थे। इधर आपने क्या किया, देख ध्यान दे, ये 2 × x⁻⁴ है, क्यूब रूट ऑफ x प्लस, ये नेगेटिव है दिख रहा है पावर, उसको नीचे लेके जा, 2/x⁻⁴, दिस इज इक्वल टू 5, इधर तक क्लियर है। अब सब्स्टिट्यूट कर, आप क्या बोल रहे हैं, पुट x⁻⁴ को अपन a डाल देते, तो अब क्या होगा देख, 2a + 2/a इज इक्वल टू 5। अब ये कहानी है सॉल्व करने की, ध्यान दे, मैं फिर से लिखता देख, 2a + 2/a इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देख, 2a × a 2a² + 2/a इज इक्वल टू 5, ये a को उधर फेंक, सो क्या हुआ 2a² + 2 इज इक्वल टू 5a इधर लेके आ, 2a² - 5a + 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक ईजी है सॉल्व करने, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन +4, एडिशन -5, 4 1 जा, चल 2a² - 4a - a + 2 इक्वल टू 0, 2a लिया कॉमन, a -2 -1 लिया कॉमन, a -2। तो अब आपको दो आंसर्स मिल गए, क्या फैक्टर्स क्या है, a -2 और 2a - 1 इज 0। अब रूट्स निकाल, a -2 इज 0, तो a कितना 2, 2a - 1 इज 0, तो 2a कितना 1, तो a कितना हाफ। अपन को a का आंसर नहीं चाहिए भाई, रूट मतलब x की वैल्यू चाहिए। अब आपने क्या बोला, a तू कौन है भाई, तू x⁻⁴ है। अगर x⁻⁴ 2 है, आपको 1/3 गायब करना है, वो कब गायब होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर में, या टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, तो x इज इक्वल टू 2 का क्यूब, वो आ गया 8, एक आंसर आ चुका है। इधर x⁻⁴ इज हाफ, अगेन क्यूबिंग बोथ द साइड्स, तो x कितना 1/2 का क्यूब विच इज 1/8, दिस इज माई अदर आंसर। सो व्हाट आर द रूट्स, 8 and 1/8, ऑप्शन सी जमा। नेक्स्ट, अगेन ये सेम क्वेश्चन किया है, द वेजेस ऑफ 8 men and 6 boys amount to 33। तो अपन ने बोला लेट द वेज ऑफ 1 man be x, 1 boy be y, तो इक्वेशन क्या बना,
8x plus 6y is 33. पहला इक्वेशन. नेक्स्ट, इफ 4 men earn 4.5 more than 5 boys, तो 4 men कितना अर्न कर रहे हैं? 4x. कितना अर्न कर रहे हैं वो? 4.5 more than 5 boys. 5 boys से 4.5 ज़्यादा. जस्ट डू रिवर्स ट्रिक नाउ. लेट्स चेक ए ऑप्शन. ए ऑप्शन तो मैन का वेट ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 4x 5y ये कनेक्शन है, बट एनीवेज चेक कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन कैसे चेक कर रहे हैं? x के जगह 1.5 डाल, y के जगह 3 डाल. लेट्स चेक फर्स्ट ऑप्शन. देख ध्यान दे, 8 इंटू 1.5 m प्लस 6 इंटू 3 m प्लस, मेमोरी रिकॉल किया 30 आ रहा है, मेरे को 33 चाहिए, नहीं चला. बी ऑप्शन ध्यान दे, 3 और 1.5 ध्यान दे. 8 इंटू 3 m प्लस 1.5 इंटू 6 m प्लस, मेमोरी रिकॉल किया भाई 33 आ रहा, ये भी चेक करते हैं. 4 इंटू 3 ना सीधा 12 है LHS. RHS देख, 5 इंटू 1.5 प्लस 4.5 कितना? 12. अरे ये भी मैच, तो गारंटी अपना आंसर कौन है? ऑप्शन बी. सुपर इजी है. एक चीज़ ध्यान देना, ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉड्यूल एक्सरसाइज. इधर एक एरर क्या है ना, ये p नहीं है यार, ये p स्क्वायर होना चाहिए, तो आप वो प्लीज़ नोट करिएगा. दिस हैज़ टू बी p स्क्वायर. तो अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा ध्यान देना, x स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब क्वेश्चन पढ़ते. द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल. रूट्स रियल मतलब क्या बोले आप? b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. चलिए भाई करते. b कौन है? b 2p माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4. a कितना है? 1. c कितना है अपना? p स्क्वायर. जम रहा क्या? एंड दिस इज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. a माइनस b द होल स्क्वायर, तो ये क्या हुआ? 4p स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2p इंटू 1 4p, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर कट, ये माइनस 4p उधर गया तो क्या हुआ? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4p. 4 से डिवाइड, 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू p. घुमा के लिखेंगे p लेस देन इक्वल टू 1/4. कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन दिख रहा है, p लेस देन इक्वल टू 1/4. सॉर्टेड. नेक्स्ट, ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज वी गेट द फॉलोइंग सिचुएशन. ये क्वेश्चन अपने एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है जो अपन ने सॉल्व किया ऑलरेडी, राइट. लेट्स क्विकली सॉल्व दिस. इसको अपन थोड़ा ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे. यू कैन डू रिवर्स ट्रिक, बट उसमें 2 ऑप्शंस मैच होने की संभावना है. लेट्स क्विकली सॉल्व. देख ध्यान दे, तो अपन ने क्या बोला? 2x प्लस 5y इक्वल टू 20. 2 पॉइंट्स मिलेंगे इधर से. एक बार x डाला 0, तो 2 0 0, 5y इज 20, तो y कितना? 20/5 4. नेक्स्ट, अब तूने y डाला 0, तो 2x इज 20, x आया 10. तो अगर आपको डायग्राम बनाना है क्विकली तो कैसे किया? इधर किधर तो 0,4, इधर किधर तो 10,0. ये अपनी पहली लाइन आ गई. क्लियर? लाइन नंबर 1. नेक्स्ट लेट्स डू द सेकेंड वन. क्या है भाई? 3x प्लस 2y इज 12. सो अभी x के जगह डाला 0, तो 2y 12 मतलब 6. y के जगह डाला 0, तो 3 4 12. चल, 4,0 इधर किधर तो आएगा और 0,6 इधर किधर तो आएगा. तो ये रही अपनी दूसरी लाइन, अगर आप समझ रहे हो. दोनों ने भी क्या बोला भाई? लेस देन इक्वल टू 12. तो आपने बोला सर शेडेड एरिया ये रहेगा दोनों के नीचे. आई होप नाउ दिस इज सुपर इजी, राइट. दोनों के नीचे वाला शेड एरिया. अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन है? एक 0,4, ये 0,0 एक ओरिजिन, ये 4,0 और ये कौन है भाई? ये इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है ये दोनों का. इन दोनों का आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. अभी तक देख कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं? 0 0 0 4 4 0, 0 0 0 4 4 0. तो अगर आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट कोई भी एक मिल जाता है तो आंसर आ जाएगा. लेट्स क्विकली डू. आपने क्या बोला? इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2 से करें. हाँ सॉल्व कर. चल देख, 3 2 6x प्लस 15y इज 60. 2 से मल्टीप्लाई कर, 6x प्लस 4y इज 12 2 24. चल सब्ट्रैक्ट, तेरी मौत. 15 में से 4 गया 11, 60 में से 24 गया 36. तो व्हाट इज y? 36/11. मतलब इसका y कोऑर्डिनेट गारंटी 36/11 है. और चेक भी मत कर भाई, ये मैच कर रहा है, दिख रहा है क्या? तो गारंटी ये आंसर है. बी तो हो ही नहीं सकता ना. कॉर्नर पॉइंट्स अपने क्लियर 0 4 4 0. द आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, ऑन द एवरेज experienced person does 5 units of work while a fresh one does
3 units of work daily but the employer has to maintain an output of at least 30, मतलब 30 या उससे ज़्यादा, द सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो आपने क्या बोला, वो 5 यूनिट का वर्क करता है एक्सपीरियंस, तो 5x प्लस 3y एटलीस्ट मतलब शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन दिख रहा है, 5x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। Let's do time value of money. A sum of 46,875 was lent out at simple interest at the end of 1 year 8 months. The total amount was 50,000. Find the rate of interest % per annum. तो ये अपना accumulated amount है और simple interest clearly बोला, तो आप पहले simple interest निकाल सकते हो। कितना होगा simple interest, 50,000 minus 46,875 comes out to be 3,125. Now let's use the formula, principal into the rate upon 100 into the time period 1 year 8 months। इधर सॉल्व करें, 1 year 8 months मीन्स 8/12, मतलब 1 4 2 जा 4 3 जा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3 इधर डाल दे भाई। अब आपको ये सॉल्व करना है, इसको साइड में डाल दूं क्या, सो यू हैव टू सॉल्व दिस। तो आप कैसे करेंगे, 3 और 100 इधर गया, 46,875 डिनोमिनेटर में गया, इंटू 5 भी ऑब्वियसली। देख ध्यान दे, 3125 इंटू 300 डिवाइडेड बाय, ध्यान से 46,875 अगेन डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 4। तो ये रेट आ रहा 4%। क्या चिंदी क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, ART T विल बी, ये एक अगेन अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में बोला क्या, सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, नहीं। ऐसे केसेस में अपन सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, वी अज्यूम यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट, इफ नो ऑप्शन मैचेस वी गो टू कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए तो सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, ए दिया है, आर दिया है, टी दिया और पी मांगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टी या बाय आई टी रेज टू एन, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। चल 50/200, प्रिंसिपल नहीं पता, 1 प्लस आई इज हाउ मच 5/100 इंटू 6। चलिए सॉल्व करें, 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 1.3, वो 50/200 से डिवाइड करना है, m प्लस 50/200 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। आई एम गेटिंग प्रिंसिपल एज 4,000। सो अभी के लिए आप बोलेंगे ऑप्शन तो डी होना चाहिए, बट लेट्स नाउ चेक विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान देना, आपने मॉड्यूल में किया है, बट स्टिल a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। ये डिफरेंस दिख रहा क्या, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। चलिए 50/200 प्रिंसिपल 1 प्लस आई इज हाउ मच 5/100 n 6 लेंगे क्योंकि कुछ बोला नहीं तो एनुअली हो रहा और 6 साल है। चल ध्यान दे, 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 m प्लस 50/200 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल। आंसर मेरे को आ रहा 3880.32। अब बता मैच हो रहा क्या, यस डेफिनेटली आंसर बी। नेक्स्ट, द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी वुड ट्रेबल इटसेल्फ एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इट इज, ट्रेबल हो रहा। तो आपने क्या बोला, एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज 3 टाइम्स द प्रिंसिपल। तो इसको सॉल्व कैसे किया, ये फॉर्मूला यूज कर ले, इतना क्लियर है। व्हाट इज एक्यूमुलेटेड अमाउंट, 3 टाइम्स द प्रिंसिपल, p इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन, p और p कट, इधर आई भी डाल देना भाई, कितना 8/100 और n नहीं पता अपन को। अब ध्यान देना 3, ये कितना हो जाएगा 1.08 की पावर n। अब रिवर्स ट्रिक कर ले, सबसे बेस्ट चेक करें, या तो आंसर n 12 है या 14 है या 14 से जस्ट ज्यादा, देखते हैं। तो क्या किया आपने, 1.08 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे 2.51 आ रहा है, 13 2.71, 14 2.93, मेरे को 3 चाहिए। अगर आप एक और बार इक्वल टू दबाएंगे तो 14 से ज्यादा, 15 पे 3 के ऊपर जा रहा है, तो आंसर 14 और 15 के बीच में, मतलब आंसर अपना कौन है 14.28। या तो जैसे अपन ने मॉक टेस्ट पेपर 1 पे किया, या आपने अगर मेरे लेक्चर्स किए हैं ड्राइव वाले अटेंड, सो यू नो राइट हाउ डू वी सॉल्व इट। वी टेक लॉग हियर, अपन इसको लॉग से कर सकते हैं सॉल्व। तो क्या बोला आपने, 3 इज इक्वल टू 1.08 की पावर n, तो लॉग से कैसे किया, लॉग 3 इज इक्वल टू n लॉग ऑफ 1.08, तो n कितना हुआ, लॉग 3 बाय लॉग ऑफ 1.08। आप ये करना, आपको आंसर एग्जैक्ट 14.28 मिलेगा, ये 27 मिलेगा। ये कैसे करते हैं, 1.08 12 बार रूट -1 m प्लस 3 12 बार रूट -1 डिवाइडेड बाय MRC, यू गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट,
द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹80 फॉर 20 years एट 5% पर एनम इज, तो प्रेजेंट वैल्यू मांगा, सीधा अपना जीटी वाला समय 80 और ये पूरा अपन को आ जाएगा जीटी से कैसे करेंगे ध्यान से, 5/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू 20 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जीटी इंटू 80 comes out to be 996.97 which is 997 approx. Easy. Next, a person bought a house paying 20,000 cash down, अपन ऑलरेडी किया ये, and 4,000 at the end of each year for 25 years at 5% per annum compound interest. The cash down price is, कैश डाउन प्राइस मतलब 20,000 जो वो कैश भर रहा है और 4,000 जो अगले 25 साल वो भर रहा है, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू को अगर 20,000 के साथ ऐड करेंगे तो टोटल कैश डाउन प्राइस मिलेगा. तो आपको इधर चाहिए क्या, वो जो 4,000 वाली एन्युइटीज है फॉर द अपकमिंग 25 years, यू नीड देयर प्रेजेंट वैल्यू. तो है ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन यार. ये आपको अब ये समझता है, लोन के क्वेश्चंस, कैश डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चंस आर प्रेजेंट वैल्यू वाले क्वेश्चंस. कैसे करेंगे, 4,000 इज द एन्युइटी और ये बची हुई चीज़ अपन किधर से लाएंगे, जीटी से. कैसे करें देख, ध्यान दे, 5/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू 25 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जीटी इंटू 4,000. दिस कम्स आउट टू बी ₹56,375.778. उसमें आप 20,000 जो कैश भरा था वो ऐड कर दो, तो जो टोटल प्राइस मिलेगा 76,375.78 will be the cash down amount or price for the house. 76,375. Easy. Next, a man purchased a house valued at 3 lakh. तो पिछले क्वेश्चन में अपन ने जो निकाला वो 76,375, वो ये क्वेश्चन में 3 लाख है अगर समझे तो. He paid 2 lakhs at the time of purchase. तो कैश पेमेंट उसने, जैसे इधर कैश पेमेंट उसने किया था 20,000 का, इधर वो कितने का कर रहा, 2 लाख का. तो 3 लाख का घर खरीदा, 2 लाख कैश पेमेंट किया, तो 1 लाख इज बैलेंस. नाउ ही एग्रीड टू पे द बैलेंस दैट इज 1 लाख विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स. ये 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मतलब N20 दिए है, ऐसा बोला 20 साल, तो आप 20 साल इंटू 2 40 करेंगे, नहीं, 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स. तो N क्या होता है, कितने इंस्टॉलमेंट्स है वो. इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 months, तो ऑर्डिनरी एन्युटी, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज, अपन ने क्या बोला सर, प्रेजेंट वैल्यू 3 lakhs में से 2 lakhs भर दिया, जो बैलेंस इज हाउ मच, 1 lakh. दैट 1 lakh इज द प्रेजेंट वैल्यू. एन्युइटी मांगा क्वेश्चन ने, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट ए, और ये पूरा अपन को आएगा जीटी से. कैसे करेंगे देख, ध्यान दे, 12 डिवाइडेड बाय हाफ ईयरली बोला, 200 से डिवाइड कर, +1 डिवाइड इक्वल टू 20 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जीटी. इसको अब 1 लाख से डिवाइड करना है, मैंने बोला m + 1 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल कम्स आउट टू बी 8718.45569 SR. तो विच इज माई ऑप्शन ए. क्लियर. नेक्स्ट, a person desires to create a fund to be invested at 10% compound interest per annum to provide for a price of 300 every year, perpetual annuity. और फॉर्मूला भी दिया है, एग्जाम में ऐसा होता नहीं, तो V क्या होगा, 300 दैट इज द अमाउंट जो भी एन्युटी का है अपॉन द रेट 10%. कैलसी में सीधा क्या करेगा, 300 डिवीजन का बटन 10% कम्स आउट टू बी 3,000. नेक्स्ट, अ पर्सन इन्वेस्ट, अगेन यार ये मॉडल का क्वेश्चन अपने, अ पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद अ बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट 10% कंपाउंडेड एनुअली. द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year after he has made his yearly installment for the 12th time is. तो चाहिए क्या, 12th पेमेंट किया उसके 1 साल बाद के अमाउंट. अपन ने अपने लेक्चर्स में इसको 2 तरीके से किया है, अपन अभी एक ही तरीके से कर रहे हैं. तो उसने क्या बोला, तूने जो 12वां पेमेंट किया है उसके 1 साल बाद कितना पैसा बचेगा. तो अभी अपन पहले क्या निकाल रहे हैं, 12th पेमेंट के बाद का फ्यूचर वैल्यू निकालते हो. अपन ने क्या बोला देख, ध्यान दे, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 12 years. How do you solve this? Annuity which is 500 upon I 10%
इंटू 1 प्लस आई रेज टू n, मतलब अपना 12 ईयर्स ले रहा मैं, -1। ये वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, दिख रहा है 1.1 की पावर 12, तो 3.1384 -1 इंटू, फिर से कर रहा है 3.1384 -1 इंटू 500 इंटू 10/100 है, पलटी मारो तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, दिस कम्स आउट टू बी 10,692 एग्जैक्ट। ये क्या है अगर आप समझ रहे हो, 12th ईयर के एंड का वैल्यू है। क्वेश्चन ने क्या मांगा, आफ्टर 1 ईयर ऑफ द 12th पेमेंट, मतलब आपको 13th ईयर के एंड में चाहिए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको 1 साल आगे बढ़ा देंगे। तो आपने आप क्या बोला, ये डायग्राम जूम किया, 12 और 13 दिख रहा क्या, हाँ 12th ईयर का वैल्यू कितना है 10,692, आपको 13th ईयर का चाहिए, तो आपने क्या बोला, अब यू स्टैंड एट 12th ईयर, तो 12th ईयर पे प्रेजेंट वैल्यू 692, उसको सिर्फ 1 साल आगे चाहिए। तो आपने ये ऐसा किया, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n, प्रेजेंट वैल्यू 10,692 इंटू 1 प्लस 10% इंटू पावर 1, सो वो तो 1.1 है, 10,692 इंटू 1.1 कम्स आउट टू बी 11,761.2। क्लियर, या तो आप ऐसा कर लो, 10,692 बरोबर प्लस सिर्फ 10% कर दे यार, तो वैसा कर दे, वो भी ठीक है। 10,692 को सिर्फ 1 साल आगे चाहिए अपन को वैल्यू, तो प्लस 10% किया, तो विच इज़ माई ऑप्शन ए। जमा ना, ये एक ही मेथड है जो अपन कर रहे हैं, सेकंड अपन ने लेक्चर्स में किया भाई। A machine depreciates at 10% of its value at the beginning of a year. The cost and scrap realized at the time of sale being, तो ये cost है और ये depreciated value है, for how many years the machine was put to use। सीधा फॉर्मूला यूज़ करना भाई, D is equal to C into 1 minus I की पावर n, depreciated value 9,000, cost of the machinery 23,240, 1 minus 10% means 0.1 की पावर n, तो डिवाइड कर 9,000 डिवाइडेड बाई 23240, कितना आ रहा 0.3872, and this is 0.9 की पावर n। Let's use reverse trick, 0.9 into 2 3 4 5 6 7 किया तो 0.47 आ रहा, 8 430 आ रहा, 9 387, यस एग्जैक्ट मैच, तो n अपना 9 है। क्लियर, या आप देख दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते थे यार, 23,240 -10% ऐसे करते जाओ, 9 टाइम्स आप करेंगे तो आपको 9,000 के आसपास वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको मांगा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली, ओके, रेस्ट ऑन ₹10,000, so that's the principal. The rate for the first and second years being 6%, third year 9%, तो varying rate of interest है और हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा। अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10,000, ये अपने AQB का क्वेश्चन है, पता है क्या मॉड्यूल में, चलिए 10,000 प्लस फर्स्ट ईयर में आधा 6% है, तो आधा साल के लिए 3%, आधे साल के लिए 3%, सेकेंड ईयर में अगेन आधा 3%, थर्ड ईयर में 9% है, तो 4.5% हुआ। सो जस्ट पुट दिस इन कैलसी एंड वॉट एवर यू गेट द आंसर माइनस सब 10,000 बिकॉज यू नीड compound interest. Let's do 10,000 plus 3% plus 3% plus 3% plus 3% plus 4.5% plus 4.5%. The value is 12,290 something minus 10,000 comes out to be 2290.84. AQB में D option शायद none of this था ऐसा कुछ, but anyways clear. Next, the present value of 10,000 due in 2 years at 5% compound interest when the interest is paid on half yearly basis. क्या ये एन्युइटी का क्वेश्चन है, क्या बोला 10,000 जो 2 साल बाद ड्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो अपन ने क्या बोला, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, 10,000 इज द फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, रेट क्या 5% कंपाउंडेड, हाफ ईयरली बोला क्या, यस, कितने साल बाद 2 साल, 1 साल में 2 हाफ ईयर, तो 2 साल में 4, चल भाई कर 5 डिवाइड बाई 200 प्लस 1 इंटू 2 3 4 m प्लस 10,000 से डिवाइड कर दे, मेमोरी रिकॉल 9059 पॉइंट, ये भी अपने AQB का ही क्वेश्चन है शायद, 9059.5, द क्लोजेस्ट आंसर इज 9060, आई विल मार्क C।
Effective rate of interest compound corresponding to a nominal rate 3% half yearly. E is equal to 1 plus I 3 upon half yearly. एक साल में 2 हाफ ईयर माइनस 1 3 डिवाइड बाई 200 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 जो भी आंसर आएगा उसको इंटू 100 कर दे तो आंसर आ रहा 3.0225% पर एनम. यस क्लियर. नेक्स्ट. The number of ways the letters of the word computer can be rearranged. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 letters can be arranged in 8 places in 8 factorial ways. But question ने बोला rearranged means you don't count computer. तो -1. 8 factorial रटा हुआ है 40,320 उसमें से एक सबट्रैक्ट करेंगे 319. अगेन फ्रॉम मॉड्यूल राइट. तो मॉड्यूल पूरा ये MTP बहुत ईजी है यार, इतना ईजी एग्जाम में नहीं आएगा. 5% again module. 5% are sitting in a round table in such a way that tallest is always on the right side of the shortest. The number of such arrangements is. तो सर्कल में अरेंज करना है और क्या बोला? tallest is always on the right side. इसको बोला तू एक यूनिट. बचे हुए 3 लोग हैं P Q R ले लेता हूँ, वो 3 टोटल 4 लोग 4 लोग can be arranged in a circle around a round table means in 4 minus 1 factorial ways means 3 factorial ways. एंड अब एच टी का गांठ खोला आपने बट टी हैज टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ एस सो दे कैन बी अरेंज इन ओनली वन वे. तो 3 फैक्टोरियल 6 6 1 6 आंसर. नेक्स्ट. एन एग्जामिनेशन पेपर विद 10 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस इन अलजेब्रा एंड 4 इन ज्योमेट्री. ओके 10 क्वेश्चंस है तो अलजेब्रा में 6 क्वेश्चंस है, ज्योमेट्री में 4 क्वेश्चन है. आई गेस दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल का सॉल्व एग्जाम्पल है, आप चेक करना. एनीवेज एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन हैज टू बी अटेम्प्टेड इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन. देखो सबसे बेस्ट अपन ये कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर ले. क्या देख क्वेश्चन ने क्या बोला? एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन हैज टू बी अटेम्प्टेड. अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं टोटल उसने क्या बोला? सर 6 क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट करना है. अब ये एटलीस्ट 1 कैसे हो सकता है? 6 में से कोई भी एक, या तो 6 में से कोई भी 2, या तो 6 में से कोई भी 3, 6 में से कोई भी 4, 6 में से कोई भी 5, या 6 में से कोई भी 6. तो ये ऐसा है 6C1 प्लस, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6. अरे इतना सर करना ही क्यों है? इसका सीधा शॉर्टकट है 2⁻6 - 1. आइयो क्लियर. 2 × 2 3 4 5 6 -1 किया तो 63. लेट्स डू द सेम विथ ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में 4 क्वेश्चन है, आपको एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट करना है तो आपने सीधा क्या बोला? 2⁻4 - 1 2 2 4 2 8 2 16 -1 इज 15. आपको अलजेब्रा भी अटेम्प्ट करना है एंड ज्योमेट्री भी अटेम्प्ट करना है तो व्हाट इज आंसर? 63 × 15 945. इज दिस क्वेश्चन सुपर क्लियर? क्या बोला क्वेश्चन ने? 6 अलजेब्रा में 4 ज्योमेट्री में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इज टू बी अटेम्प्टेड फ्रॉम ईच सेक्शन. तो अलजेब्रा भी कर एंड ज्योमेट्री भी कर. तो 2⁻n - 1 फॉर अलजेब्रा, सेम फॉर ज्योमेट्री एंड मल्टीप्लाई देम. क्यों? ईच सेक्शन ना दोनों से करना है. नेक्स्ट. अगेन मॉड्यूल यार, पूरा मॉड्यूल दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप ने. एक हिंट ये हो सकता है कि आपका एग्जाम सही में बहुत ईजी है. ऐसा हो सकता है या तो ये इतना ईजी कर दिया कि पेपर बहुत फाड़ू आएगा. Anyways, if 12 school teams are participating in a quiz contest, the number of ways the first, second and third prizes can be won. अगर आप प्राइज दे रहे हैं तो क्या ऑर्डर मैटर करेगा? हाँ. समझ एक स्कूल है A, उसको फर्स्ट प्राइज मिला, एक स्कूल है B, उसको सेकंड प्राइज मिला, और एक C स्कूल है उसको थर्ड प्राइज मिला. थोड़ा अब मैं चेंज करता, A को मिला सेकंड, B को मिला फर्स्ट, C को थर्ड ही रखा. क्या ये अलग अरेंजमेंट हुआ? अरे हाँ. तो आपका क्या समझा? व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइसेस अरेंजमेंट मैटर करता है. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, तात्पर्य क्या है? सर परम्यूटेशन आएगा. क्या बोला आपने? सर 12 में से कोई भी 3 स्कूल को प्राइज अरेंज करके देंगे अपन. सो 12 P3. शॉर्टकट क्या? 12 × 11 × 10. आंसर इज 1320. नेक्स्ट. अगेन ऑल फ्रॉम मॉड्यूल का एक्सरसाइज और AQBR. 3 नंबर्स आर इन AP. देयर सम इज 21. तो क्या होना चाहिए? एक तो AP में होने चाहिए नंबर्स, फिर उनका सम होना चाहिए 21. 1 5 15 अगर आप ऐड करते हैं नंबर्स को तो वो GP बनने चाहिए. लेट्स डू रिवर्स ट्रिक रे बाबा.
579 एपी में है, यस सर। उनका सम देख ले, 5 और 7 12 और 9 21, यस। लेट्स ऐड 1 5 15, ओके। 5 + 1 6, 7 + 5 12, 9 + 15 24, 2 दे फॉर्म अ जीपी, यस। 12/6 2, 24/12 2, ओ यस। तो आंसर तो यही है भाई, काहे आगे जाए, खत्म, क्लियर। आगे इफ यू वांट टू चेक बी ऑप्शन, जस्ट एक बार देख लेते हैं। 957 भाई ये एपी में ही नहीं है, सी ऑप्शन। 759 भाई ये एपी में नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 70, ओके। तो एक तो जीपी में होने चाहिए नंबर्स, उनका सम होना चाहिए 70, ध्यान से। एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड मीन बाय 5, तो पहले वाले को 4 से, एंड वाले को 4 से और बीच वाले को 5 से किया, तो ये हो जाएंगे एपी में, समझे, ए ऑप्शन। 12 18 48 दे आर नॉट इन जीपी, इफ यू अंडरस्टैंड। 18/12 एंड 40/18 आर नॉट सेम, बी ऑप्शन। 10 20 40, यस। 20/10 2, 40/20 2, यस। एडिशन 20 10 40 70, यस। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 10 4 ज़ा 40, मीन मतलब बीच वाला, 20 5 ज़ा 100, 40 4 ज़ा 160। क्या ये एपी में है? डिफरेंस 60, डिफरेंस 60, ओ यस, टू आंसर। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम मॉड्यूल, यार मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोला भाई। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, तो ये ए है, ये एल है। द सम ऑफ एन टर्म्स, तो इधर अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 7171 एन अपॉन 2 इज -4 + 146। तो ये 142 हुआ, 142 को 2 से डिवाइड किया 71, तो 7171 डिवाइडेड बाय 71 कम्स आउट टू बी 101। नेक्स्ट, ए यूनियन बी द होल डैश। अपन ने ये डी मॉर्गन्स लॉ कैसे किया है? डैश से ब्रैकेट ओपन कर, सब उल्टा हो जाएगा, ए बनेगा ए डैश, यूनियन बनेगा इंटरसेक्शन, बी बनेगा बी डैश, विच इज माई ऑप्शन बी। कितना ईजी है क्वेश्चन यार ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। इफ़ यू सी द मॉड्यूल यू विल अंडरस्टैंड, इधर x नहीं इधर 1 होना चाहिए था। लेट्स डू इट दैट वे एंड सॉल्व, ओके। क्वेश्चन में क्या चाहिए? g ऑफ f ऑफ x, मतलब अपन ने क्या किया? g ऑफ f ऑफ x। सो g f ऑफ x कौन? अपना नया वाला जो मैंने अपडेट किया वो। नाउ g वाले फंक्शन में x के जगह क्या डालेगा? 1/1 - x। लेट्स डू दैट। ये न्यूमरेटर में जो x है 1/1 - x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का 1/1 - x। चलिए न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 - 1 - x अपॉन 1 - x द होल अपॉन 1/1 - x। ये और ये कट गया। लेट्स ओपन द न्यूमरेटर, 1 - 1 प्लस x अपॉन 1 कट कट, तो आंसर आ रहा x विच इज माई ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट फिर से मॉड्यूल लिखने की जरूरत नहीं है, गेस नाउ। अ टाउन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000, तो टोटल स्ट्रेंथ या सैंपल स्पेस में कितने लोग या यूनिवर्सल सेट। आउट ऑफ इट 28,000 रीड x, 23,000 रीड y, 4,000 रीड बोथ। द नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट रीडिंग x एंड y बोथ, मतलब x भी नहीं रीड कर रहा एंड y भी नहीं रीड कर रहा। नॉट रीडिंग x एंड y बोथ मीन्स व्हाट? x डैश इंटरसेक्शन y डैश। लेट्स यूज डी मॉर्गन्स लॉ, n x यूनियन y द होल डैश, कॉमन लेने जैसा। इधर कॉम्प्लीमेंट लॉ, यूनिवर्सल सेट या सैंपल स्पेस में से x यूनियन y माइनस कर दे। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स डू दैट। तो सैंपल स्पेस में कितने लोग हैं टोटल? 50,000 माइनस a यूनियन b वाला फॉर्मूला, n ऑफ a 28,000 प्लस n ऑफ b 23,000 माइनस इंटरसेक्शन। चल भाई, तो 23 - 4 इज 19, तो 28,000 प्लस 19,000 इज 47,000, so 50,000 minus 47,000 is 3,000. आंसर ऑप्शन बी। मैथ्स भाई इजी है इधर। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है क्या? क्या आएगा आंसर? e रेज टू ax अपॉन जो x के आगे उससे डिवाइड किया प्लस c, सीधा फॉर्मूला बेस्ड यार। द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन्स डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, dy/dx एट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 2x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x², सो 2 3 ज़ा 6x², x² का 2x तो 10x माइनस 3। अब इसमें x के जगह डाल दे 0,
0 का स्क्वायर 6, 0 खत्म, 10 0 से 0 खत्म, सिर्फ बचा -3 अपना आंसर। कितना चिंदी है भाई। इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5 लिमिट्स 1 से लेके 4, इंटीग्रेशन में बांट देता, 2 बार इंटीग्रेशन x का 1 से लेके 4, 5 बार इंटीग्रेशन dx 1 से लेके 4, 2 इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2 1 से लेके 4, 2 और 2 कट, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x बाहर 5 है 1 से लेके 4, तो क्या हो रहा 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 5 4 -1, सो व्हाट्स द आंसर। 4 का स्क्वायर 16 -1 इज हाउ मच 15 प्लस 5 × 3 15 15 15 30, अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट f ऑफ x गिवन है, उसने बोला f'5 - f'8 निकाल, और वो उसका रिलेशन f'2 से चाहिए। देख इजी क्वेश्चन है, कैसे किया, पहले f ऑफ x दिया तो f' निकाल लेगा 2x - 6, अब 3 चीज़ें निकालेगा तू, f'5 f'8 और f'2 भी निकालना पड़ेगा, ध्यान दे। f'5 2 5 10 -6 4, f'8 8 2 16 -6 10, उसको पहले चाहिए f'5 - f'8, करते चल 4 - 10 -6, उसका कनेक्शन f'2 से, तो पहले f'2 निकाल भाई। 2 2 4 4 - 6 इज -2, ये दिख रहा है, इंटू 3 रहेगा, तो आप क्या बोल सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ f'2 एंड दिस आर इक्वल, सो विच इज दैट ऑप्शन बी। क्लियर, इधर अपना पूरा मैथ्स खत्म होता है भाई। लेट्स स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग। चलिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ, सब सही चल रहा है, हाँ, फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज 121 143 165 186 209, नंबर्स आसपास है, थोड़ा सबट्रैक्ट करके देखें। 143 - 121, ये डिफरेंस आ रहा 22, ये डिफरेंस आ रहा 22, 186 - 143 186 - 165, ये डिफरेंस आ रहा 21, गड़बड़ लग रहा। 209 - 186, ये आ रहा 23। तो अगर आप समझ रहे हो 186 के जगह अगर 187 हो जाए तो ध्यान से समझना, 165 - 187 22, 187 209 22, तो भाई इधर राक्षस 186 है जिसने पूरा गेम कबाड़ा कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग टर्म 7 26 63, हैव यू डन दिस इन मॉड्यूल? क्यूब वाला सीरीज दिख रहा है, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1, 6 क्यूब -1, 7 क्यूब -1, तो मिसिंग टर्म क्या रहेगा 8 क्यूब -1, 8 का क्यूब 512 -1 इज 511। क्लियर। फाइंड द ऑड मैन आउट, फिर से ऑड मैन आउट, 145 197 257 325 399, स्क्वायर का सीरीज बन रहा है, दिखता है क्या? ये 12 का स्क्वायर प्लस 1 बरो ना, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1, यस। ये 14 का स्क्वायर है क्या? यस, 14 स्क्वायर प्लस 1, ये 16 स्क्वायर होना चाहिए, 256 प्लस 1, यस। ये 18 स्क्वायर 324 प्लस 1, यस। 20 स्क्वायर तो 400 प्लस 1 होना चाहिए था, ये गड़बड़ है, ये होना चाहिए था 401, तो दिस इज द मिस्टेक। क्लियर। इधर आप डिफरेंस वाला भी ट्राई कर सकते हो, देखो ध्यान देना, 197 माइनस 145 कम्स आउट टू बी 52, 145 197, इनका डिफरेंस 52, 257 माइनस 197 डिफरेंस 60, 325 माइनस 257 डिफरेंस 68, 399 माइनस 325 डिफरेंस आ रहा 74। चल चेक कर, ये गैप कितने का है 8, ये गैप कितने का है 8, ये गैप 68 प्लस 8 शुड बी 76 होना चाहिए था, ये रॉन्ग है, मतलब 399 प्रॉब्लम। तो ईदर वेज जो आपको क्लिक हो रहा आपने किया होगा। फाइंड मिसिंग टर्म ऑफ द अल्फ़ाबेट सीरीज, लेट्स चेक। ए का कनेक्शन डी के साथ, ए 1 2 3 ने उड़ी मारा, डी के साथ एच 1 2 3 4 ने उड़ी मारा, एच के साथ एम 1 2 3 4 5, ओके कनेक्शन मिल गया 5, तो ये होगा 6
और इधर होना चाहिए 7 M के साथ 1 2 3 4 5 6 यस 1 2 3 4 5 6 7 तो गारंटी स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट अपना Z है। तो ऑप्शन ये तीनों है। तीनों में अब देखो तुम सेकंड भी निकाल सकते हो बट दिख रहे के मैच हो रहे हैं। सबसे बेस्ट थर्ड निकाले, थर्ड में सब अलग है। अब थर्ड की कहानी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने ये नोट किया है। मैं अब थर्ड की बात करता हूँ। डी के साथ के का क्या कनेक्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 का उड़ी मारा भाई। नेक्स्ट के साथ एस का क्या कनेक्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 का उड़ी मारा, मतलब ये 9 का उड़ी है, ये 10 का उड़ी है और लास्ट में 11 का उड़ी है। सीधा एल का 11 उड़ी मारते हैं ना, इतना लोड ही नहीं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लास्ट में अपना डब्ल्यू है, तो अपना गारंटी आंसर डी है। आप के साथ चेक कर लेना यार, बट आई होप इट मेक सेंस। थोड़ा फास्ट करते हैं। नेक्स्ट, इन अ सर्टन लैंग्वेज फ्लावर इज कोडेड एज UOLDVI, देन टर्मिनल इज कोडेड एज, एफ को कोड किया उसने यू, एफ को कोड किया उसने यू। तो अगर आप देखेंगे आगे से 6 पीछे से 6, समझा? नेक्स्ट एल की बात करते हैं। एल आगे से 12, एल का कोड है ओ, तो पीछे से 12 ओ, मतलब आपको क्या समझ रहा है? आगे और पीछे से आपको पोजीशन चेक करना है। लेट्स डू दैट। चलिए, टी इसमें से जो यूज़ हुआ है वो कर लो ना। जैसे देखो ER का कोड क्या है? VI, तो वो मैं डाल देता हूँ E और R VI। और कौन है भाई? टर्मिनल। एल दिख रहा है, एल का कोड O, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है क्या ये? सेकेंड VI O VI। अबे बी ऑप्शन है, क्यों मेहनत करना है, बट लेट्स डू इट। टी की जगह क्या डालेगा? आगे से T 20 तो पीछे से 20 G है, दिख रहा है GVI, और लास्ट वाला O भी मैच हुआ है। अभी अपन को क्या चाहिए? मीना चाहिए, मीना। ओके, मीना चाहिए। आगे से 13 पीछे से 13 N है। I की बात करें, आगे से 9 पीछे से 9 R है। क्लियर? तो देखो N और R मैच किया। अब ना की बात करेंगे, N और A। N आगे से 14 तो पीछे से 14 M, A आगे से 1 तो पीछे से Z। तो आंसर क्या है? GVI NRMZO। यस, गारंटी ऑप्शन। चलिए भाई, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस अपने फेवरेट। पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड, तो लेडी को पॉइंट करते हुए मैन ने क्या बोला? द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। तो लेडीज का जो लेडी है, सॉरी उसका ब्रदर, उनका सन। तो क्या बोला? सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, तो इनको एक ही मात्र भाई है, उनका बेटा, मतलब लेडी का ये नेफ्यू हो गया। आगे इज द, तो ये कौन है? ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो मैन है, मैन की वाइफ है, ठीक है, उसका ये सन भाई है। समझा? देख, जो लेडी है उसका ओनली, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। ओके, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ये कौन है? मेरे वाइफ का भाई। तो क्लियर है, मैन्स वाइफ ब्रदर। ओके, चल, तो ये डैश है ना अपने भाषा में यार, डैश, ये भाई बहन है। ओके, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन? अब लेडी कौन है, ध्यान से समझना, ये इसका बेटा है और ये दोनों सिबलिंग्स हैं। तो ये जो लेडी का भाई है, ये मैन के वाइफ के पापा हुए। समझा? ये कौन हुए? मैन के वाइफ के पापा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये जो है ये मैन्स के फादर इन लॉ है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन ने क्या बोला? ये लेडी कौन है? तो जो मैन है उनके फादर इन लॉ की बहन है वो लेडी। समझ है? तो ऐसा बोल दे, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। सुपर इजी। क्लियर ना? मैन के ससुर की बहन, तो फादर इन लॉ सिस्टर। A family has a man, his wife, their 4 sons and their wives. The family of every son also has 3 sons and 1 daughter. Find the total number of male members in the whole family. Okay, अच्छे से डायग्राम बनाना। एक मैन है, एक उसकी वाइफ है, उनके 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4। सन 1 उनकी वाइफ, सन 2 उनकी वाइफ, सन 3 उसकी वाइफ, सन 4 उसकी वाइफ, और हर एक को 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। तो ऐसा बोलूँ 3 सन्स 1 डॉटर। इधर 3 सन्स, अपन को सिर्फ मेल मेंबर में इंटरेस्ट है, इधर 3 सन्स। तो आप काउंटिंग कर, 3 6 9 12 13 14 15 16 17। आंसर इजी। नेक्स्ट,
गिवन दैट, ध्यान से, हाँ ध्यान से, ए इज मदर ऑफ बी, मतलब ए जो है वो मदर है बी की, ए सॉरी, सी इज सन ऑफ ए, ओके, तो ए को एक और बच्चा है, मतलब ए को दो बच्चे, ए इज मदर ऑफ बी, सी इज सन ऑफ ए, तो बी और सी सिबलिंग्स हुए। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ब्रदर है ई का। ई इज डॉटर ऑफ बी, तो बी की एक डॉटर है ई जिसका एक भाई है डी। कहानी क्लियर। द ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो ये दोनों की मम्मी या पापा बी है, जो भी है। ग्रैंड मदर मतलब पापा मम्मी जो भी है उनकी मम्मी, तो ए है, ओके। द ग्रैंड मदर ऑफ डी इज ए, इतना इजी क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, चलिए ये वाले क्वेश्चन अपन ने किए यार। P क्रॉस Q माइनस एस, अब P क्रॉस Q मतलब क्या? P इज द सन ऑफ Q, तो P इज द सन ऑफ Q। Q माइनस S, तो Q इज वाइफ ऑफ S, Q इज वाइफ ऑफ S, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? S इज वाइफ ऑफ B, नहीं B तो है भी नहीं पिक्चर में। S इज फादर ऑफ P, हाँ तो ये इनका बच्चा है ना, यस, S इज फादर ऑफ P। P इज डॉटर ऑफ Q, P तो सन हुआ ना, Q इज फादर ऑफ P, Q तो मदर हुई ना, तो आंसर B है। इन अ सर्टन कोड टेलीफोन इज रिटन एज इनोफिलेट, हाउ इज एलिगेटर रिटन एज? ध्यान से देख, TELEPHONE मतलब क्या किया है? टेलीफोन को उल्टा लिखा है, एलिगेटर को उल्टा लिख चल। ROTA GILA, रोटा गीला, ROTA GILA, आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है यार। In a family, 6 members A, B, C, D, E, F are there. There are 2 married couples. D is grandmother of A. तो D जो है grandmother है, तो कोई बच्चा होगा, उनका बच्चा A. And mother of B, तो D जो है उनका बच्चा B है और उनका ग्रैंड डॉटर या सन A है, समझा? D जो है वो ग्रैंड मदर है E की, मम्मी है B की, ओके। C is wife of B, तो B लड़का है और C फीमेल है, ये कपल्स हुए। एंड मदर ऑफ F, तो C जो है वो B की वाइफ है और उनको एक और बच्चा है F, ओके। F इज ग्रैंड डॉटर ऑफ E, तो अगर F ग्रैंड डॉटर है E की, तो इधर एक और ये कपल बन जाएगा, और F ग्रैंड डॉटर मतलब ये बोला मतलब फीमेल हुई, A का जेंडर पता नहीं। हु इज C टू A, C कौन है A के लिए? C इज मदर ऑफ A, ओके, इजी। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर? E गारंटी मेल है, B गारंटी मेल है, A का जेंडर नहीं पता, मैंने बोला कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज A का जेंडर यू डोंट नो। चलिए नेक्स्ट, 53, 54, 55 तीन क्वेश्चन है, ओके। 6 फ्रेंड्स A B C D E F, आई मीन द सेंटर, यस, आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ, ओके, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B, A जो है वो B के आजू बाजू में है किधर, तो ठीक है। C इज सिटिंग लेफ्ट टू D, C जो है वो D के गारंटी लेफ्ट में। D इज नॉट सिटिंग विद E, मतलब D के आजू बाजू E नहीं हो सकता। E इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, तो अब एक फिक्स्ड पोजीशन अपन को मिल गया भाई, ये स्टार्ट कर सकते हैं अपन। टोटल कितने लोग हैं? 6, तो कर ले, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट एंड पे E है। चलिए भाई तेरी कहानी हमने कर दी पूरी, तो उड़ जा। C इज थर्ड पोजीशन फ्रॉम राइट, भाई ये भी क्लियर उड़ जाएगा, राइट से थर्ड, पहला दूसरा तीसरे पे C है। चलिए अब और कुछ है क्या अपने पास? दिख रहा है, ये एक उड़ा दे क्या? ये वाला C इज लेफ्ट ऑफ D, तो इधर D उड़ा दूं मैं, ठीक है, तो C इज लेफ्ट ऑफ D, ये भी उड़ा दे भाई। हाँ आगे पढ़ते। A इज ऑन राइट ऑफ B, A जो है वो B के राइट में है, A इज ऑन द राइट ऑफ B, A तो ये नहीं हो सकता। एंड टू द राइट ऑफ E, तो A जो है वो B के भी राइट में है और A जो है वो E के भी राइट में है, इमीडिएट नहीं बोला, ओके, तो A इधर इधर इधर, अभी के लिए किधर भी आ सकता है ऐसा। चल, A एंड C आर सिटिंग टुगेदर, ओहो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। A एंड C आर सिटिंग टुगेदर मतलब गारंटी A इधर आएगा, ये भी उड़ गया, क्लियर। क्वेश्चन ने क्या बोला? A जो है वो B के राइट में, E के राइट में, E के राइट में है क्या A? यस, B के राइट में होने के लिए B इधर होना जरूरी है, तो A एंड B साथ में भी हुए, A इज ऑन द राइट ऑफ B एंड राइट ऑफ E भी हो गया। अब एक पोजीशन खाली है, एक और क्वेश्चन पढ़ना बाकी है। F इज राइट ऑफ D, तो इधर आ गया F। वाह यार प्यारा क्वेश्चन, इजी। एट वॉट पोजिशन इज A सिटिंग, A किधर है? B और C के बीच में। वॉट इज पोजिशन ऑफ B? सेकंड फ्रॉम राइट, सेंटर नहीं, एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, यस लेफ्ट से सेकंड दिखता है। चल, व्हाट इज पोजीशन ऑफ D, D किधर है भाई?
राइट से सेकंड है क्या ऑप्शन? सेकंड फ्रॉम राइट, ये दिख रहा है, राइट से फर्स्ट सेकंड, यस, इजी क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अच्छा चल नेक्स्ट। 6 children A B C D E F are sitting in a row facing towards north. ओके, 1 2 3 4 5 6 नॉर्थ फेस कर रहे हैं। C is sitting between A and E, तो पहले ये कर ले, C is sitting between A and E, ऐसा, या तो C is sitting between A and E, ओके। D is not at the end, तो D end में नहीं है। B is sitting immediate right of E, B जो है वो E के इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट में तो C है, ये नहीं चलेगा, इमीडिएट राइट में B है, समझा क्या? फिर से B इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ E, ओके चल ये डायग्राम अब सही है। F इज नॉट एट द राइट ऑफ द एंड, राइट एंड में नहीं है, बट D इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ E, E के थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 इधर D है। टोटल 6 लोग थे, 1 2 3 4 5 6। देख D क्वेश्चन में बोला था एंड में नहीं है, मतलब इधर कोई तो आना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला F इज नॉट एट द राइट एंड, मतलब F लेफ्ट एंड पे आएगा, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट ऑफ D, D के राइट में कौन है? ए, इजी। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज। मतलब क्या हुआ अगर आप समझ रहे हो, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, अब ये कितने बार किया अपन ने, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चल नेट निकाल, 45 प्लस 180 इज, तो 225 क्लॉकवाइज गया, 270 एंटी क्लॉकवाइज गया, तो इसको पॉजिटिव लेते, इसको नेगेटिव लेते, तो नेट क्या मिला? -45 डिग्री, मीन्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उसको जाना है। तो अगर वो ईस्ट फेस कर रहा है, ऐसा ईस्ट फेस कर रहा है, उसको -45 डिग्री, अपन ने माइनस एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो -45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो ये डायरेक्शन में है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? ये होता नॉर्थ, ये होता ईस्ट, तो ये होता नॉर्थ ईस्ट, इजी। फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, रवि वॉक्स 35 किलोमीटर, तो नॉर्थ 35 किलोमीटर गया। He turns left walks 55, लेफ्ट मतलब towards west 55. He turns left walks 35, मतलब towards south 35. How far is he from original position and towards which direction? ये कौन से डायरेक्शन में है? ये वेस्ट में है, और कितना गैप है? 55 डिग्री, सॉरी 55 मीटर्स वेस्ट। राम स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये पॉइंट से वो ईस्ट गया। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर्स ही टर्न टू लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब नॉर्थ, गया 25। बिफोर टर्निंग टू राइट, तो अब राइट मतलब टूवर्ड्स, फिर गया ईस्ट, कितना चला? 35। देन ही वॉक द डिस्टेंस ऑफ 35, देन टर्न टू हिज राइट, अगर ईस्ट जा रहा है, राइट मुड़ा मतलब साउथ आएगा, एंड स्टॉप्ड वॉकिंग 25 मीटर्स, तो इधर आके 25 मीटर पे रुक गया। हाउ फार राम इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है भाई? 15 और 35 माने 50 मीटर्स। नेक्स्ट, 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ सी, मतलब सी के राइट में। डी इज टू द राइट ऑफ बी, डी इज टू द राइट ऑफ बी बट लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में डी। हु आर एट द एक्सट्रीम्स सी एंड ई। भाई पूरा LRB खत्म हो गया। लेट्स नाउ अटैक स्टैटिस्टिक्स। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अगेन ये अपने मॉडल का है, याद है। एनीवेज, वैल्यू मोर देन 200, मोर देन 250, मोर देन 300, मोर देन 350 दिया उसने, बोला बिटवीन 250 एंड 300। मोर देन 250 38 है और मोर देन 300 15 है, तो इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूँ 38 माइनस 15, तो ये जो 23 लोग हैं ये कौन लोग हैं? जो 250 से ज़्यादा है लेकिन 300 से कम है। सो 250 और 300 के बीच में कितने लोग हैं? 23। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्री, मिड वैल्यू या फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी नहीं, मिड वैल्यू नहीं, क्लास बाउंड्री नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज द क्लास इंटरवल अपन बोल सकते हैं। चल अगेन फ्रॉम मॉड्यूलर, फॉलोइंग डेटा सब बिलो दिया है। आपको ये भी समझता है यार, इधर मोर देन दिया मतलब ये MCF की बात कर रहा था 61 में, बिलो दिया मतलब LCF। अपन ने अपने लेक्चर्स में डिटेल में किया है। लेट्स क्विकली अटैक दिस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 30? बिलो 30 65 है और टोटल 100 है, तो अगर 100 में से
65 स्टूडेंट्स को बिलो 30 है, तो बचे हुए को मोर देन 30 रहेगा, तो 100 माइनस 65 विच इज 35 इज द number of students who are more than 30 scored in exam. Median of a distribution can be obtained from frequency polygon, histogram, yes, less than OGIF से आ सकता है. चलिए, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? ऑब्वियसली मीडियन भाई. इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीडियन क्या होता है? बीच के दो ऑब्जर्वेशंस का एवरेज, सिंपल एवरेज ऑफ मिडल टू वैल्यूज. स्टैंडर्ड एरर सैम्पलिंग का is described as standard deviation of the statistic that is taken into consideration. Perfect. Two variables x and y are given by like this. x का मीडियन 20 है, y का मीडियन अब सीधा डाल देंगे. y का मीडियन is 2 times x का मीडियन -3, 40 - 3 37. सीधा easy. If the relationship between two variables u and v are given like this, अरिथमेटिक मीन ऑफ u is 10, अरिथमेटिक मीन ऑफ v मांगा, तो 2 × 10 प्लस v बार प्लस 7 इज 0, तो v बार कितना भाई? 27 उधर जाके सबट्रैक्ट, तो -27. सब मॉडल के क्वेश्चंस. द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन. ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा डिस्पर्शन सही है? क्वार्टाइल डिस्पर्शन, क्वार्टाइल डिविएशन सॉरी. अगेन फ्रॉम मॉड्यूलर. रेंज ऑफ एक्स, रेंज ऑफ वाई गिवन है, उनका रिलेशन गिवन है. यू वांट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर द रेंज. तो पहले इसको अरेंज करते हैं. इसको कैसे अरेंज किया? इसको 3x + 2y + 10 को 2y एक साइड, -3x - 10 2 से डिवाइड, -3/2x - 5. तो ये अपना वो फैक्टर है. तो आपने क्या बोला? रेंज ऑफ y इज मॉड ऑफ -3/2 इज 3/2 टाइम्स ऑफ रेंज ऑफ x. सो 2 रेंज y is 3 range x. कौन सा ऑप्शन? 2 range y is 3 range x. Yes, option C. If x and y are related like this, standard deviation of x is 9, standard deviation of y मांगा. चलिए ठीक है, इसको अरेंज करिए. 3y is -2x - 4. सो y कितना? -2/3x - 4/3. आपने बोला स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना? मॉड ऑफ -2/3 विच इज 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x. तो आंसर कितना? 6. नेक्स्ट. द क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल आर गिवन. क्वार्टाइल डिविएशन भाई कितना चिंदी? Q3 - Q1/2. सबसे बड़ा 75, सबसे छोटा 45, 30/2 इज 15. नेक्स्ट. x and y are related like this. क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x is given, क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y is मांगा. तो 4y कितना? वही चिंदी क्वेश्चन है यार ये सब. इस टाइम बहुत ज़्यादा इन लोग ने इजी निकाली यार. क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y क्या होगा? मॉड ऑफ -3/4 विच इज 3/4 इंटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x इज 16. 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 4, 3 ज़ा 12. 75 क्वेश्चंस होने आ गए. x and y are related like this. Again from the module. HD and arithmetic mean of x are given. कोइफिशिएंट ऑफ y मांगा. CV of y क्या होगा? HD of y अपॉन y बार इंटू 100. तो पहले y बार निकालते. कैसे निकाला? चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल. 2 इंटू x बार कितना? ये अपना HD है, ये अपना x बार है, तो ये कितना आ गया? 25. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कैसे आएगा? ये चेंज ऑफ स्केल फैक्टर है. 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, सो 2 इंटू 5 विच इज 10. चल सब कुछ इधर भर दे. 10 अपॉन 25 इंटू ये 100. 25 1 ज़ा 25, 4 ज़ा 4, 10 ज़ा 40. आंसर. नेक्स्ट. व्हाट इज स्परियस कोरिलेशन? वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन बट नॉट लाइक हैविंग नो कॉजल रिलेशन. मतलब ऐसा कुछ रिलेशन दिख रहा है बट एक्चुअली नहीं है. चलिए. इट इज़ अ बैड रिलेशन, इट इज़ वेरी लो कोरिलेशन. इट इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कॉजल रिलेशन. मतलब ये कॉजल का मतलब वही कॉज इफेक्ट वाला कोई रिलेशन नहीं है, तो डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, उसको बोला स्परियस या नॉनसेंस कोरिलेशन. व्हेन r इज इक्वल टू +1, ऑल द पॉइंट्स इन द स्कैटर डायग्राम वुड बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन. +1 बोला मतलब नीचे से ऊपर, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, ऑन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट. If the coefficient of correlation is 0.8, the percentage of variation unaccounted, मतलब 1 - r² लगेगा. 0.8 का स्क्वायर किया, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया, 0.36 मीन्स 36%.
अगेन मॉड्यूल से, इफ टू वेरिएबल्स x एंड y द कोवेरियंस वेरियंस ऑफ x वेरियंस ऑफ y इज गिवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r क्या होता? कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, 40 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 256. 256 का स्क्वायर रूट कितना भाई? 16. तो इसको सॉल्व कैसे किया? 40 अपॉन 4 इंटू 16, 16 4 जा 64, 40 डिवाइडेड बाई 64 कितना? 0.625 आंसर. नेक्स्ट, if the relation between x and u is given as like this, correlation coefficient between x and y given है -0.6, what is the correlation coefficient between u and v? तो आपको क्या चाहिए? r u y सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ? u ट्रांसफॉर्म हुआ x में बट y रहा y, तो आप क्या बोले? y का फैक्टर तो +1 है, आपको सिर्फ x का फैक्टर चाहिए, तो आप वो इधर से निकालेंगे. पहले इसको अरेंज करते हैं. कैसे अरेंज किया? किधर गया भाई? 4u इज इक्वल टू -3x -7, 4 से डिवाइड किया. तो इधर से एक चीज क्या समझी? ये नेगेटिव है बट y तो y ही रहा ना, उसका फैक्टर तो 1 ही है, ये पॉजिटिव है. तो अगर तुम दोनों ऑपोजिट साइन के हो तो r का साइन चेंज होता, तो r -0.6 था, अब वो चेंज होके 0.6 बनेगा. सेम अपन ने मॉड्यूल में किया था, एकदम डिटेल वाला. नेक्स्ट, 3 इवेंट्स ABC आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली. अगेन फ्रॉम मॉड्यूल का सॉल्व एग्जांपल्स. अगर आप देखेंगे ना एक चीज़, इन लोग ने है ना ये वाले MTP में चैप्टर नंबर 15 और 16 पूरा उन लोगों ने पूरा सॉल्व एग्जांपल्स ही डाल दिया. एनीवेज चल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला मतलब क्या? अगर 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 0 है, दो का भी इंटरसेक्शन सब 0 है. तो आपने एक चीज़ क्या बोली? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C जो है सब इंटरसेक्शन खत्म हो गए, तो सिर्फ क्या बचा? इतना क्लियर है? ये क्यों? बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब उसने क्या बोला? दे आर एग्जॉस्टिव, मतलब उनका यूनियन का प्रोबेबिलिटी 1 है, तो ये 1 हो गया. ये भी समझा आपको? अब आगे एक और चीज बोली उसने, इक्वली लाइकली, मतलब तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है. ए का कॉम्प्लीमेंट मांगा तो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो इधर से क्या मिला? 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3. ये अपन ने सेंचुरी में भी किया हुआ है कोई तो एक. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया. क्वेश्चन ने क्या मांगा? कॉम्प्लीमेंट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 1 - 1/3 विच इज 2/3. क्लियर? What is the chance of picking a spade or an ace not of spade? spade कितने? 13. ace not of spade मतलब क्या? क्लब, डायमंड, हार्ट वाले चलेंगे 3. एक पत्ता निकाल रहे, टोटल 52 ऑप्शंस. आपको या तो स्पेड चाहिए या तो एस चाहिए, नॉट ऑफ स्पेड. सो हाउ मेनी? 13 + 3 16, 4 4 जा 4 13 जा, सो आंसर इज 4/13. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ 4-digit नंबर comprising the digits 2, 5, 6 and 7 would be divisible by 4. A good question, and this is from solved example again. देख ध्यान से समझना, आपको 4 डिजिट्स दिए उसने. कौन कौन? 2, 5, 6, 7. डिविजिबल बाय 4 डिजिट नंबर चाहिए. तो सबसे पहले मेरे को बता, सैंपल स्पेस में आप क्या बोलेंगे? 4 डिजिट दिया है, टोटल कितने नंबर्स बना सकते हैं आप 4 डिजिट के? 4 डिजिट 4 प्लेसेस, सो 4 फैक्टोरियल. इतना क्लियर है क्या? 4 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 प्लेसेस इन 4p4 और 4 फैक्टोरियल वेज. बट आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? वो नंबर जो 4 से डिविजिबल है. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या है? लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए. तो देख, एंड के 4 डिजिट्स हैं, ऐसे 4 जो बनेंगे ना, उसके मैं एंड की बात कर रहा हूँ. एंड अगर 25 से हो रहा है, डिविजिबल होगा 4 से? 26, 27 नहीं. 5 से बात करते हैं, 52 हाँ, 56 हाँ, 57 नहीं. 6 की बात कर, 62 नहीं होता ना, चेक कर ले यार. 65 नहीं, 67 नहीं, 72 हाँ, 75 नहीं, 76 हाँ. इधर से आपको क्या समझा? दिस 4 आर ओनली पॉसिबिलिटीज
जहां पर नंबर, देख ध्यान से आप कहानी समझना, अगर एंड में 52 आ रहा है तो नंबर 4 से डिविजिबल है। एंड 52 मतलब एंड जो 4 डिजिट का नंबर है उसका अगर एंडिंग 52 होगा, ऐसे कितने नंबर्स आप बना सकते हैं, आप कहानी समझना। ये दो जगह पर कौन आ सकता है, कोई भी दो नंबर्स, जो कौन है, या तो 6 7 या तो 7 6, या तो इन शॉर्ट यू कैन से देयर आर 2 फैक्टोरियल नंबर्स। दो ही नंबर बनेंगे ना एंडिंग 52 से, 6752 या 7652। तो अब आपने क्या बोला, देख ध्यान से समझ, 52 से एंड होने वाले दो नंबर से, 56 से एंड होने वाले सेम वे में दो नंबर से। 56 एंड किया, स्टार्टिंग में क्या आ सकता है, 27 या 72। 72 से एंड होने वाले दो नंबर, 76 से एंड होने वाले दो नंबर्स, तो टोटल कितने नंबर्स, 8। तो अब आपने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ, 8/4 फैक्टोरियल, 8/24, 1/3 आंसर। समझा क्या, वेरी गुड क्वेश्चन यार। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंटेंट्स जॉब एप्लीकेंट हैज अ बीकॉम डिग्री 0.85, CA डिग्री है 0.3, he has both 0.25 out of 500 applications, how many would be BCom और CA। तो आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस उनका इंटरसेक्शन। सो ये तो 0.05 हुआ, तो आंसर 0.9 आ रहा आंसर। क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन ने मांगा हाउ मेनी, अगर वो हाउ मेनी मांगता है तो आप क्या करते हैं, n इंटू प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। तो आपने आंसर एक्चुअली क्या बोलना चाहिए, 500 इंटू 0.9, 450, बट ये ऑप्शन में नहीं है तो क्वेश्चन शायद प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। रुपेश इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 5 out of 9 शॉट्स, तो ऐसा बोल दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपेश हिटिंग इज 5/9। डेविड इज नोन टू हिट द सेम टारगेट इन 6 out of 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविड कितना हुआ, 6/11। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई, टारगेट हिट कब होगा, जब एटलीस्ट एक ने भी टारगेट हिट कर दिया। तो इधर आपने क्या बोला, क्वेश्चन को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन। ये मेरे को कैसे समझा, देख कहानी समझ, प्रॉब्लम सॉल्व वाला टाइप का क्वेश्चन। देख क्वेश्चन ने क्या बोला, टारगेट हिट हो जाना चाहिए। टारगेट कब हिट होगा, रुपेश ने हिट किया या डेविड ने हिट किया, या दोनों भी हिट कर सकते हैं भाई। तो आपने क्या बोला, टारगेट हिट कब होगा, जब एटलीस्ट वन हिट्स द टारगेट। और अपन को क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, राइट। क्यों इंडिपेंडेंट है, ऐसा है क्या रुपेश ने हिट किया तो डेविड नहीं करेगा, या डेविड ने किया तो रुपेश ने हिट करेगा, भाई ऐसा नहीं है। नन मतलब रुपेश ने भी हिट नहीं किया एंड डेविड ने भी हिट नहीं किया, तो ये कैसे बोला, 1 माइनस 5/9 का कॉम्प्लीमेंट किया तो 4/9, 6/11 का कॉम्प्लीमेंट 5/11, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 माइनस 20/99, 99 माइनस 20, 79/99, आंसर ए। या तो आप इसको कैसे कर सकते थे, एटलीस्ट वन हिट्स द टारगेट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये कैसे निकालेंगे आप, इंडिपेंडेंट वाला आप करना, यू विल गेट द आंसर 79/99। तो कोई भी मेथड से करो यार, ये ज़्यादा इजी लगता मेरे को, एटलीस्ट वन। नेक्स्ट, अगेन ये सॉल्व एग्जाम्पल है यार, और ऐसे क्वेश्चन अपन नहीं किए। ए दिया है, बी दिया है, यूनियन दिया आपको, ए सच दैट बी हैज ऑकर्ड चाहिए, तो आपने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला में इधर उधर किया क्या, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए कैल्सियम में निकालते, 2/3 m प्लस 3/5 m प्लस 5/6 m माइनस, मेमोरी रिकॉल किया तो न्यूमरेटर आ रहा है 0.4333, 3/5 ने पलटी मारा इंटू 5/3, तो आंसर आ रहा 0.722। 7/18 नहीं होगा, 1/13 तो बहुत छोटा होगा, 5/18 भी नहीं होगा क्योंकि 0.5 से छोटा आएगा, 13/18 0.722, सो द ऑप्शन इज डी। जमा क्या, नेक्स्ट, इन अ बिजनेस वेंचर अ मैन कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 और इनकर लॉस ऑफ 20,000. Probabilities of profit and loss are 0.75, 0.25. What is expected profit? तो आपने क्या बोला, what is expected profit
50,000 प्रॉफिट पैसा इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस 20,000 लॉस, तो माइनस 20,000 करेंगे इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी। समझा? तो ये सॉल्व कैसे किया? 50,000 इंटू 0.75 m प्लस 20,000 इंटू 0.25 m माइनस मेमोरी रिकॉल, सॉरी फिर से कर रहा, 50,000 इंटू 0.75 m प्लस 20,000 इंटू 0.25 m माइनस मेमोरी रिकॉल 32500। ये अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है। कैसे? समेशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी। तो ये अपना कितना पैसा इंटू उसका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई किया, और ये नेगेटिव क्यों लिया? लॉस है ना। अगेन फ्रॉम सॉल्व एग्जाम्पल हियर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब P मांगा है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग रिलेशन 4px equal to 4 is equal to 4 is equal to px equal to 2 having the parameter n as 6। चलिए तो PMF लिख दे। प्रोबेबिलिटी वन एक्सिस 4 कैसे लिखेंगे? 6c4 p raised to 4 q raised to 6 minus 4 is 2। Probability when x is 2 is 6c2 p raised to 2 q raised to 6 minus 2 is 4। 6c4 6c2 सेम होता है। ओके, p स्क्वायर कटा, इधर से 2 बचा, q स्क्वायर इधर से कटा, 2 बचा। समझ आया ना? तो इधर 4p स्क्वायर है, इधर q स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, 2pq है। क्वेश्चन ने p मांगा है क्या? तो p प्लस q 1 है, q मेरा 2p है, आ गया आंसर। 3p मेरा 1, तो p मेरा 1/3। क्या चिंदी क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, अगेन फ्रॉम सॉल्व एग्जाम्पल, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस एज इट फेल्स। तो सक्सेस इज 3 टाइम्स फेलियर। इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स, तो n दिया है 5, प्रोबेबिलिटी हैविंग नो सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी वन एक्स इज 0। अगेन बाइनोमियल यूज कर क्या बोला? प्रोबेबिलिटी वन एक्स इज 0 क्या होगा? पहले p और q निकालते भाई। p प्लस q तेरा 1 है, p बोला 3q, तो 4q1, तो q 1/4, तो p हुआ 3/4। चल, प्रोबेबिलिटी वन एक्स इज 0, n c 0, p रेस टू 0, q रेस टू 5 माइनस 0 इज 5, 5 c 0 1, p रेस टू 0 1, q की पावर 5, 1/4 की पावर 5, 4 इंटू 2 3 4 5, तो 1/1024। इजी? ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्या? इजी क्वेश्चन है, राइट? चलिए, इफ 2 क्वार्टाइल्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन, व्हाट इज द मोड? ऑल्सो फाइंड मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। 2 क्वेश्चन लेकिन आंसर 1। ये भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है भाई। चलिए एनीवेज अपन करते हैं, पहले मोड निकालते हैं। मोड ही मीडियन होगा क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। कैसे निकालेगा? q1 प्लस q3 अपॉन 2, 47.3 प्लस 52.7 डिवाइड बाई 2, 50। क्वेश्चन ने मांगा मीन डिविएशन, मैं पहले निकालता क्वार्टाइल डिविएशन, q3 माइनस q1 अपॉन 2, अपना तरीका है भाई। है 52.7 माइनस 47.3 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी 2.7। अब आपने एक रिलेशन क्या यूज़ किया? 6 टाइम्स क्वार्टाइल डिविएशन इज 5 टाइम्स मीन डिविएशन। सो व्हाट इज मीन डिविएशन? 6/5 टाइम्स क्वार्टाइल डिविएशन इज मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन कितना हुआ? 6/5 इंटू 2.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इज 3.24। द क्लोजेस्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, वेरियंस दिया है 100, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 10 हो गया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0? फी ऑफ 1 इज गिवन। अगेन ये सॉल्व एग्जाम्पल से यार। चल, तो आपने एक चीज़ क्या बोला? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसको z में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, z ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा। x माइनस म्यू कितना है अपना? 50, सिग्मा कितना है? 10। 60 माइनस 50, 10, 10/10 इज 1। तो आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब कहानी समझ, ये 1 है, आपको ये एरिया चाहिए। क्वेश्चन ने क्या बोला? फी ऑफ 1 गिवन है, मतलब आपको ये वाला पूरा एरिया आपको पता है फी ऑफ 1 है। तो व्हाइट वाला एरिया कैसे आएगा? आपने बोला टोटल एरिया 1 में से रेड कलर माइनस कर,
समझा क्या? टोटल एरिया में से रेड माइनस किया तो व्हाइट मिलेगा. सो 1 माइनस 0.8413 कम्स आउट टू बी 0.1587 which is approximately 0.16. So again a very easy question from normal distribution. Number of misprints per page of a thick book. अगर misprints की बात कर रहा है तो Poisson distribution होगा. क्यों? कितना भी जा सकता है and it will be a discrete value, right? चलिए, for a Poisson variable PMF का relation, what is the variance of x? Okay, f of 2 means e raised to minus m raised to x upon x factorial 3 times of e raised to minus m raised to x upon 4 factorial. e raised to minus m कट, m स्क्वायर कट, इधर 2 बचा. अब कैलकुलेशन समझ, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, 4 फैक्टोरियल इधर ऊपर आ जाएगा तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल या 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दूँ. ये 3 नीचे गया, समझा मैंने क्या किया? 4 फैक्टोरियल ऊपर, 3 गया नीचे, और इधर कौन बचा है? सिर्फ m स्क्वायर बचा है. 3 और 3 कट, 2 और 2 कट, तो m स्क्वायर कितना? 4, तो m कितना? 2. और पॉइजन में m ही तो अपना वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस कितना है? 2. आंसर. नेक्स्ट, इफ द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल कर्व आर गिवन. इन्फ्लेक्शन मतलब म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा. छोटा है 40, बड़ा है 60. चलिए, 2 म्यू 100, म्यू आया 50. मीन डिविएशन मांगा बे उसने. ओके, मेरे हिसाब से ये आंसर है, बट मांगा मीन डिविएशन है, कर लेते हैं. चलिए, पहले सिग्मा निकाल ले. सिग्मा कैसे आएगा? म्यू प्लस सिग्मा 60 है ना, तो 50 प्लस सिग्मा इज 60, तो सिग्मा 10. सिग्मा मतलब अपना स्टैंडर्ड डिविएशन है, उसने मांगा मीन डिविएशन है. अपना रिलेशन क्या है? 5 टाइम्स मीन डिविएशन इज 4 स्टैंडर्ड डिविएशन. सो व्हाट इज मीन डिविएशन? 4/5 मतलब 0.8 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. आपने ऐसे रटा होगा यार शायद. तो 40/5 8 विच इज़ नॉट देयर इन ऑप्शन. तो क्वेश्चन में मिस्टेक ये, मीन मांगना चाहिए था, विच इज सी. फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर satisfies टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल बोथ. यस, फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर इज, भाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पैस्टेज. आर दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर, 0.6 इंटू इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया 1 से 0.64. The cost of living index number is always weighted, price, quantity या none of this. Additional question बैंक का question है और अपन को समझता है cost of living index number is always a weighted index number. Clear? दोनों वो importance ही वो यार, weighted का ही application तो cost of living index number यार. कौन से quantity को कितने, like कौन से commodity को कितना weightage देना है, वही तो अपन समझते हैं इसमें. Laspers and Fishers are given. तो सॉरी, ये पैस्टेज है. क्या पढ़ रहा है आकाश? पैस्टेज और फिशर्स गिवन है, आपको लास्पेर्स चाहिए. आपने क्या बोला? फिशर्स इज अंडर रूट ऑफ लास्पेर्स इनटू पैस्टेज, या तो फिशर्स का स्क्वायर इज लास्पेर्स इनटू पैस्टेज, या तो व्हाट इज लास्पेर्स? फिशर्स का स्क्वायर अपॉन पैस्टेज. तो आपने क्या बोला? 156 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 169 कम्स आउट टू बी 144. आंसर. The wholesale price index number or agricultural commodities in a given region at a given date is 280. The percentage increase in the prices of agricultural commodities over the base year. तो क्या करते हैं अपन? 280 माइनस 100 करते, जितना भी आता उतना परसेंट इंक्रीज हुआ है. इंटरप्रिटेशन. इधर अपना पूरा मॉक टेस्ट पेपर खत्म होता है. आई होप यू फाउंड इट सुपर इजी एंड वी वेंट सुपर फास्ट, कंप्लीटली बेस्ड ऑन मॉड्यूल के क्वेश्चंस. इतना इजी एग्जाम नहीं आता, but yeah, it's a good for revision. If you have any doubts, please do let me know. Please work hard. Exam बहुत पास में, रोने का ना आए, फोड़ने का. Perfect. All the best. जय हिंद.